आज है हमारा बद्रीनाथ में दिन दूसरा और आज हम जाएंगे भगवान के चरण पादुका जहाँ भगवान पहली बार उतरे थे, तो जहाँ पे उनके पैरों के निशान है, आज वहाँ के दर्शन करने जाएंगे। और ये सुबह सुबह तो नहीं, 11 बज रहे हैं दोपहर के, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसा माहौल है वहाँ का। हम लोग निकल चुके हैं चरण पादुका के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए कितनी तेज धूप है, सुबह दोपहर में तो बहुत ही तेज धूप आ रही है, बहुत ही तेज धूप आ रही है। हम जा रहे हैं सुबह सुबह चाय पीने। चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे भगवान विष्णु के चरण जहाँ पे पड़े थे वहाँ के दर्शन करने। इतनी तेज धूप आ रही है, इतनी तेज, बहुत तेज धूप आ रही है। और रात में इतनी ठंडी, कल रात में -8 था। आज देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप मेरे पीछे देखिए पहाड़, बहुत शानदार लग रहा है। देखिए आप पहाड़ देखिए कितना सुंदर है। बाबा बद्रीनाथ पीछे देखिए आप, ये देखिए नदी की धारा, आवाज अच्छी लगी, आवाज सुन रहे हैं। अंदर तो जा नहीं रहा। अब तो मेरा कमबैक होते ही जाएगा। जय श्री बद्रीनाथ। हम लोग जा रहे हैं चरण पादुका के दर्शन करने और ये बद्रीनाथ धाम। यहाँ पे देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए नदी, नदी का भाव, ये देखिए यहाँ से जाएंगे हम लोग। इसका रूप यहाँ का हिस्सा होगा, पूछ के जाएंगे हम लोग। तब तक ये देखिए जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हम लोग चरण पादुका के लिए जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट बना रहे हैं जिसमें से थोड़ा खड़ी चढ़ाई होगी। 3 से 4 किलोमीटर ट्रैक है। अंकल जी चरण पादुका के लिए यहीं से जाना है? यहाँ से तो इधर मुड़ जाना, यहाँ पे ट्रांसफर आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। इधर नजदीक है ना। तो हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन पूछना पड़ेगा क्योंकि बहुत पतली पतली गलियां भी हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है वैसे, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। और आप व्यू भी देखते रहिए। ये देखिए आप व्यू देखिए आप हिमालय का। हाँ ये रहा रास्ता, यहाँ से जाना है हमें। अपने आप में ही एक अलग अनुभव है। और ये मनोरम और अलौकिक दृश्य देखिए आप। ये है पूरी बद्री नगरी। ऊपर से अभी और दिखाऊंगा आपको ऊपर जाके, और अच्छा आएगा। ये देखिए आप पहाड़ कितना सुंदर है। ये देखिए बद्री विशाल की नगरी। और हम जा रहे हैं चरण पादुका के दर्शन करने। बहुत अच्छा लग रहा है। हवा इतनी साफ आ रही है कि गुड़गांव में तो ऐसी हवा ही नहीं मिलती। ऐसा लग रहा है कि हम सांस ले भी नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी तो आदत ही नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर है। जय श्री हरि। अद्भुत अद्भुत यार, मतलब मन कर रहा है 1-2 दिन और रुके, देखते हैं क्या है। अब अगर आवाज आ रही होगी हवा की ना तो आप सुनिएगा। अभी तो धूप है बहुत तेज, पर कल रात -8 था। कहीं पे बताया है उन्होंने। बहुत ही सुंदर नज़ारे। देखिए आप
पीछे का वो दिखाता हूँ आपको मैं, इतना सुंदर है ना। ये देखिए आप मेरे पीछे का, क्या शानदार है। हिमालय की गोद में है बद्री विशाल। भगवान विष्णु यहाँ पे आए थे, इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है। एक बार नारायण भगवान ने, नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु को बोला कि आप तो शिव सागर में रहते हैं, धरती पे आप कभी जाते नहीं लोगों के बीच में, और भगवान शिव को देखिए वो धरती पे ही रहते हैं। भगवान शिव अकेले हैं जो धरती पे इंसानों के साथ रहते हैं, कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत धरती पे है। तो ये आप सोचना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे मैं जाऊँ। तो नारद मुनि ने सारी दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का चक्कर मारा, और इस जगह आके उनको कुछ फील हुआ। तो वो गए भगवान के पास। उन्होंने बोला कि अब मैं कहाँ रुकूं। तो पीछे पीछे व्यू भी देखते रहिए, और ये कुछ बाबा लोग भी आ रहे हैं। तो उन्होंने तब जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि एक जगह मैंने देखी है, वो सबसे पवित्र है इस धरती पे। भगवान विष्णु की यही शर्त थी, बट वहाँ पे दिक्कत क्या थी, वहाँ पे भगवान शिव रहते थे माता पार्वती के साथ। तो भगवान विष्णु का शिव जी रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर भगवान विष्णु तो आप जानते हैं लीला रचने में उनका कोई सानी नहीं है। फिर उन्होंने एक बालक का रूप लिया और इस जगह पर आए, और उसके बाद वो रोने लगे। तो माता रानी अपने कमरे में थी, माता पार्वती माँ। तो उन्होंने बच्चे की रोने की जो आवाज़ सुनी, तब उन्होंने भगवान शिव से कहा देखिए कोई बालक रो रहा है। पर भोले बाबा तो जानते थे कि बालक नहीं, भगवान की लीला है। तो उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, इतनी बर्फीला इलाका है, इतना पहाड़ है, सोचो छोटा बालक कैसे आएगा। तो माता रानी नहीं मानी। तो भगवान शिव बोले कि अरे आप तुम एक बार सोच के देखो ना, कोई बालक यहाँ पे अपने माता पिता बिना अकेले कैसा जाएगा। पर माता रानी तो माता होती है, तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने नहीं वो बच्चा मुझे नहीं पता, ढूंढ के लाओ, कहाँ है, रो रहा बेचारा, कैसा हो, किस हाल में होगा। तो भगवान शिव जानते थे, बट माता रानी के कहने पे उन्होंने गए और देखा। तो माता रानी जब बच्चे को देखा तो वो देखी तो छोटा बच्चा कैसे रो रहा है। फिर वो अपने कुटिया में लेके आ गया उनको। फिर जब वो कुटिया में लेके आए तो उस बच्चे ने कुछ बोला कि शायद मुझे भूख लगी है क्या। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो जब वो खाने के लिए लेने गए, भगवान विष्णु ने, जो भगवान जो बच्चे बालक के रूप में थे, उन्होंने कुंडी लगा दी। और जब कुंडी लगा दी तो सब भगवान माता रानी सब बोले कि भाई कुंडी क्यों ला दी तुमने। तो उन्होंने बोला कि ये मुझे चाहिए जगह। तो वो भगवान शिव की जगह थी, बट वो तो जानते ही थे। तब माता रानी ने उनको बोला कि जगह तुम्हें चाहिए। तो फिर वो समझ गए फिर कि मतलब भगवान है करके। तो फिर भगवान ने बोला कि ये जगह मेरी हो गई है, अब मैं यहाँ पे रहूँगा, और आपके लिए मैं एक और जगह बताता हूँ। तो उन्होंने फिर भगवान को और शिव जी को बोला कि आप यहाँ से जाइए थोड़ा दूर, केदारनाथ, जो आज के डेट में केदारनाथ है, वो जगह भगवान ने उनको दी कि आप वहाँ पे जाइए, और ये जगह आपने अब मेरे को दे दी है। तो ये मैं बोलता हूँ कि जो भी यहाँ पे आएगा मेरे दर्शन करने पहले, उसको ना पहले आपके दर्शन करने पड़ेंगे, मतलब उससे पहले शिव जी के दर्शन करने पड़ेंगे, फिर वो मेरे दर्शन करने के लिए आएगा। अब लोग पहले बद्रीनाथ आ जाते हैं, लेकिन मतलब कहानी के हिसाब से ये था कि पहले उनको शिव जी के दर्शन करने केदारनाथ जाना है, फिर केदारनाथ पहले दर्शन करिए, फिर बद्रीनाथ आइए। ये मैंने कहानी की पढ़ी थी बहुत पहले, अब तो थोड़ा बहुत मेरे को ध्यान भी नहीं है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो। बट अब आप लोग कहीं पढ़ना और मैं कुछ गलत हो तो मुझे बताना। तो ये कहानी है इसकी, भगवान बद्रीनाथ यहाँ पे ऐसे आए थे। उससे पहले भगवान विष्णु धरती पे खुद नहीं आए थे कभी। भगवान के अवतार तो बहुत हैं, बट भगवान विष्णु खुद धरती पे कभी नहीं आए। तो ये बद्रीनाथ ही पहली जगह है। और जहाँ हम जा रहे हैं चरण पादुका के दर्शन करने, वो जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु मतलब पहली बार उतरे थे, जहाँ पे उनके पैर पड़े थे धरती पे, उनके पैर जहाँ पड़े थे। आप सोचो क्या ही जगह होगी वो। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं उनके दर्शन करने। ये कुछ कहानी है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, पर आज जाके मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। ये भी सब भगवान की लीला होती है। मैं 4-5 बार केदारनाथ आ चुका हूँ, बट यहाँ पे कभी नहीं आ पाया। हर बारी सोचता हूँ कि मैं आऊँगा बद्रीनाथ दर्शन करने, हर बारी, बट हो ही नहीं पाता। पता नहीं क्या ही है भगवान विष्णु को, भैया उनको पसंद करना टफ रहता है। तो ये लोग भी शायद भगवान के चरण के दर्शन करके आ रहे होंगे। और हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, और अब नज़ारे भी देखते रहिए। ये देखिए आप, हिमालय की गोद में, और अच्छा है मतलब। ये देखिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। अच्छा है रास्ता, मतलब ये टूटा फूटा ऐसा कुछ नहीं टूटा है,
पर ठीक है, आराम से जा सकते हैं आप इस पे। और ये देखिए हिमालय पर्वत, वो देखिए हिमालय, बर्फ जमी हुई है। ये देखिए आप हिमालय, ये देखिए बद्री नगरी, ऐसा लगा कि केदारनाथ में वो भी ऐसा ही कुछ कुछ। ये देखिए आप, बोलो जैसे हो रहा ये लोग चारों में, ई रोने आ रहे बोलो जैसे ना ये नहीं शायद वहाँ पर है चरण पादुका, दिख रही है मेरे को शायद। चलिए ये देखिए थोड़ा ऊपर आने के बाद का व्यू। सूर्यदेव देखिए आप, यहाँ है शायद चरण पादुका, ऊपर जाकर भी दिखाता हूँ आपको। बहुत जबरदस्त है। और धूप इतनी तेज है ना, बहुत तेज धूप है। अभी 1 बज रहा है और बहुत तेज धूप है मतलब, और हाथ में इतनी भयंकर ठंड, ऐसा लगी नहीं लगी ठंड है, इतनी तेज धूप है। और देखिए बस आने वाला हुआ। ये देखिए आप, अब आने वाला है बिल्कुल, अब दिख गया है। शॉर्टकट मार देते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही है। हाँ भाई, बैठे हुए रूम में, मजे ले रहे हो रूम में बैठे हुए। सही है यार, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया है यार, आराम से उठ रहे हो सो के। मुझे देखो कहाँ पहाड़ों में फंस गया मैं। और ठंड है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, धूप इतनी पड़ रही है बट फिर भी ठंड है, देख रहे हो। इस पहाड़ में ना कोई शॉपिंग मॉल है, ना कोई पीवीआर है यार, बेकार ही फंस गया भाई मैं यहाँ पे। तुम्हारा सी है यार, मस्त रूम में बैठा आराम से ना, बहुत जगह लग रहा है। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एक बिल्डिंग नहीं भाई, साइबर सिटी, साइबर हब, एमएस मॉल, भाई कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई पीवीआर नहीं है भाई, कोई कैफे कॉफी डे नहीं है, कोई मैकडी नहीं है। कहीं खाऊं बर्गर भाई मैं, यहाँ पे खा रहा हूँ, दूध खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, जलेबी खा रहा हूँ वहाँ पे जो मिलता है, बस यही सब नॉर्मल चीज़, चाय पी रहा हूँ पहाड़ों पे। पर वो सब मज़ा नहीं आ रहा यार, तुम्हारा बढ़िया भाई, वहीं बैठो तुम। अच्छा हुआ भाई तू नहीं आया, मैं तो, तूने प्लान कैंसिल कर दिया ना, अच्छा भाई तू नहीं आया, तूने प्लान कैंसिल कर दिया था, बढ़िया किया भाई तूने, बढ़िया किया। अगर तू आ जाता ना, तू भी यहीं फंस जाता मेरी तरह, यही सब देखता तू। मजा आ रहा है, देख पर्वत देख, मेरे पीछे पर्वत देख, तू बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ चढ़ाई करके, बता इतने ऊपर आ गया हूँ चढ़ाई करके, थक गया हूँ भाई, सांस फूल रही मेरी, धूप इतनी तेज हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। अच्छा वो नहीं आया भाई तू, बहुत ही बढ़िया, सही किया भाई तूने, सही किया भाई। अब देख यार 2 दिन तो हो गए मेरे को, 1-2 दिन और रुकूंगा भाई, गया हूँ तो है ना। बट अच्छा बात तू नहीं आया भाई, अगर तू आता तो 2-3 दिन कहाँ ही रुकता है ठंड में, बहुत भयंकर ठंड है भाई, बहुत भयंकर ठंड है। चल यार भाई, मिलता हूँ मैं तेरे को, ठीक है भाई, वहाँ दिल्ली आके मिलता हूँ भाई तेरे को मैं, चल यार। ऐसे रास्ता है, ठीक ठाक रास्ता, साफ सुथरा, अच्छा है यार। ये सब दर्शन करके आ रहे हैं, यही चरण पादुका गिरी यहीं से। ओके। ये देखिए लोग टेंट बना के रुके हुए हैं, और ये देखिए चरण पादुका के लिए
रास्ते में भाई सफल हो रही जिंदगी, ऐसा लग रहा है यहाँ आगे। ये देखिए 1 घंटे का ट्रैक होगा ये, मुश्किल 3-4 किलोमीटर है। ये गुफा है क्या पता नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये शॉर्टकट मार रहा हूँ, आपको लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, मैं मार रहा हूँ, ले सकते हो उससे। तो बना हुआ है, अच्छा रास्ता है। ठीक है सर, 28 को सुबह कब मिल रहा है? जय श्रीवती। बाहर से छोटे छोटे क्यूट, ये भी सब लोग जा रहे हैं शरण पार्वती के दर्शन करने के लिए। जय बद्री विशाल। अलकनंदा नदी बहती है। फाइनली वही झंडा है, मुझे लग रहा है वहाँ पर है चरण पादुका। चलिए पास पहुँच के दिखाता हूँ मैं आपको। इतनी साफ हवा, इतना शुद्ध पानी सच में नेचर कमाल है। मेडिटेशन हट, ये देखिए कचरा पात्र, इतनी साफ़ और सुंदर जगह है। यहाँ पे लोगों ने बना रखे हैं कि अगर कुछ कचरा वगैरह लाइए तो आप यहाँ पे डालिए। कितना अच्छा लग रहा है देखते ही। बट मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जब यहाँ पर आएँ तो आप कुछ लेके ही ना आए। क्यों लेके आना, पानी की बॉटल ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आइए बस। बाकी कहीं देखिए आप कुछ भी नहीं मिलेगा आपको पड़ा हुआ। इतना साफ़ कर रखा है लोगों ने यहाँ पे। तो मैं आपसे कहूँगा जब भी आप आओ, यहाँ पे ओम का निशान बनना शायद आ नहीं रहा लाइट की वजह से, तो आप यहाँ पे नीलकंठ बेस कैंप यहाँ से 7 किलोमीटर, तो आप आए कचरा मत लेके आइए। शरण पादुका शायद यहीं पर ही है। कितना साफ़ है ये देखिए, कचरा पात्र कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और लोग भी आते हुए दर्शन के लिए। यही है आगे लिखा हुआ, यही है चरण पादुका, यहीं पर ही है, लिखा भी है चरण पादुका। निःशुल्क सेवा भी है यहाँ पे, काढ़ा वगैरह, तुलसी अदरक काढ़ा निःशुल्क है, आप पीजिए। ये देखिए भाई लोग पी रहे हैं। हाँ यार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बना ही रहा हूँ मतलब। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। ये निःशुल्क सेवा है यहाँ पे, तुलसी जिंजर का काढ़ा
अपना लगो। अच्छा है, निःशुल्क है तो हाँ ये ठीक है जी। टेस्ट भी अच्छा ही होगा इसका। कमाल है, कमाल है। मैं चालू कर दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे निकल जाऊँगा ऐसे करके। दो आई एक और सामने फिर जाओ, ले आओ सामने ले आओ। आवाज़ सुनिए अब नेचर की। चरण पादुका पीछे है, हमने भी दर्शन किए नहीं है, हम लौट के करेंगे। अभी आगे 7 किलोमीटर नीलकंठ बेस कैंप है, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार वहाँ पे भी कर लें, फिर लौटते टाइम भगवान के दर्शन करेंगे। वैसे तो कर लिए हैं, पास जाके नहीं किए, लेकिन पास जाके करेंगे। तब तक आपको नीलकंठ बेस कैंप का रास्ता भी दिखा दें। रास्ता वैसे ही है जैसा नीचे था, ये रास्ता पूरा ऐसा ही है, अच्छा है, साफ सुथरा है। सबसे अच्छा लगा कि बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। शायद लोग कम आते होंगे इस तरफ, इसलिए गंदगी नहीं है, वरना तो लोग जहाँ पहुँचते हैं गंदगी ऑटोमेटिक अपने आप ही पहुँच जाती है। ये देखिए आवाज़ सुनिए, शोर नदी का इतना सुकून दे रहा ना। ये शोर नहीं है, ये माँ की लोरी है। ये घाटी है बाबा बद्री विशाल की, ये बद्री विशाल है नगरी, और ये देखिए हिमालय की गोद में। मैं तो स्तंभ हूँ, अचंभित हूँ, मतलब क्या ही है, क्या ही है यार। हिमालय पर्वत, यहाँ ऋषि मुनि हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं अभी। और अभी एक इंसिडेंट बताता हूँ, इंसिडेंट नहीं मतलब हम नीचे थे दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो मेरा फ्रेंड था, उसने एक बाबा जी को देखा, तो उसने सोचा कि कुछ हमको चंदा दे देते हैं बाबा जी को। तो जब चंदा देने गया तो उन्होंने लिया ही नहीं, और पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने पैर भी नहीं छूने दिए, कि हमारे पैर क्यों छू रहे हो, है तो बाबा बद्रीनाथ वहाँ छुओ, और उन्होंने मना कर दिया। और आज की डेट में मैंने शायद ही कोई देखा जिसको पैसे दो और वो ना ले, चाहे कोई भी हो। कितने मंदिर भी मैंने देख लिए हैं, मंदिर के अंदर जाओ वो पैसे लेते हैं तो 100 रुपये का टीका लगाते हैं, पर वो बाबा को हम 50-50 रुपये दे, उन्होंने लिए ही नहीं। तो मतलब और पैर भी नहीं छुआए उन लोगों ने। तो अब पता नहीं यार, वो वही है, होंगे यार बड़े तपस्वी शायद, जिनकी दुनिया में मोह माया से कोई मतलब नहीं होता उन लोगों को। बताओ, जिन्होंने पैसे भी नहीं लिए, पैर भी नहीं छुए, और बोलते हैं भगवान के यहाँ पे आए हमारे पैर भी छू रहे हो। क्या ही बताऊँगा आपको। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा हम बड़े आश्चर्य किया यार, आज तक हमने नहीं देखा किसी, कोई पुजारी हो कोई भी हो, कहीं भी हम बहुत जगह हैं, केदारनाथ वगैरह, वहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो पैसे मांगते हैं, फोटो खिंचाने से पैसे मांग लेते हैं वो लोग, और ना तो गाली भी दे देते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, और मतलब बहुत अच्छा रहा। हम जो अभी आ रहे थे नीलकंठ बेस कैंप की तरफ, हमने देखा ये बहुत बड़ा पत्थर है, और जब हमने ध्यान से देखा तो मैं दिखाता हूँ आपको, पत्थर और ये दरवाजा, कोई रह रहा है वहाँ पे, ये रहता होगा। देख के बड़ा वो लग रहा है, दुनिया से इतनी दूर कोई होंगे बाबा तपस्वी जो भी है, तपस्या कर रहे होंगे, ये करते होंगे यहाँ पे शांति में। ऐसी चीज़ें कितना मिस्टीरियस है ये सब। ये देखिए घाटी, ये जो ऊपर वाला पर्वत है, ये जो पर्वत दिख रहा है आपको, ये देखिए वाला पर्वत पहाड़ से ढका हुआ है भाई साहब।
ये नीचे से दिख रहा था हमको, ये अभी हमने ऊपर आके देखा तो दिखना शुरू हुआ ये। हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अब। ये देखिए आप, तो मैंने जूम किया हुआ है, ये नगरी है बद्री नाम की। और अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जूम किया मैंने, अब दिखाता हूँ। पत्थर और वो गुफा, ये देखिए जूम से बहुत बड़ा पत्थर एक, फिर उसके ऊपर रखा गया है, मतलब शायद कोई तपस्वी या कोई होगा। पत्थर के ऊपर सोचाओ, इतनी दूर। गजब। अभी आगे बहुत आगे कुटिया है। अभी भी एक महाशय बैठे थे, उन्होंने बताया एक संत रहते हैं आगे, बाबा जी वहाँ ध्यान करते हैं। तो हमने सोचा कि बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं, तो हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। अगर वो अलाउड करेंगे तो मैं उनको वीडियो में लूँगा, और उनकी कुटिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनकी कुटिया, यहाँ बाबा जी ध्यान में यहाँ तक उनके दर्शन करेंगे। अब जैसे जैसे समय हो रहा है, ठंड ना बढ़ रही है, और देखिए कैसा हो रहा है, दिख रहा है। अब इधर पूरा छाँव आ गई है धूप में, और पीछे से सूरज है, और हमें इनके वापस जाना है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, नदी का जो उद्गम स्थल था वहाँ तक आ रहे हैं। जो कुटिया मैंने दिखाई थी ना आपको, हमने वहाँ पे महाराज जी के दर्शन कर लिए, वो उन्होंने दर्शन दिया है, हमने उनसे बात भी की। और वो यहीं पे रहते हैं, नीचे नहीं जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड बर्फ़ गिरने लगती है तब उन्हें नीचे जाना पड़ता है। और वो गंगोत्री धाम और जोशीमठ से नीचे जाते ही नहीं है वो। और पिछले 5 साल से शायद गंगोत्री धाम में ही है, वहीं पे रहते हैं पूरे 12 महीने, चाहे कितनी भी बर्फ़ पड़े। और उन्होंने 1-2 बातें बहुत अच्छी भी कहीं, और 1-2 बातें ऐसी थी कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। चलिए मैं आपको नदी के स्रोत तक ले चलता हूँ, वो भी देखते हैं। और रास्ता थोड़ा सा वो है, क्योंकि मैंने शॉर्टकट ले लिया है, दिखाता हूँ आपको। तो महाराज जी कोई महाराज हैं, गुरु जी होंगे, वो मुंबई में है, उन्होंने समाधि ले ली थी। ये देखिए आप आवाज़। तो महाराज जी ने बताया कि उनके गुरु जी का संकेत मिलता है उनको, और गुरु जी की दया है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। और हमने सोचा कि आपको कैसे पता चलता है कि कहाँ जाना है, तो कहते हैं गुरु जी हमको बताते हैं। और फिर गुरु जी ने समाधि ले लिए, तो आपके पास कोई ऐसा नहीं है फ़ोन वोन से, मतलब कहते हैं ना सृष्टि की वो है कि अपने आप की साधना में। हाँ, उन्होंने एक बात बोली कि हम साधना में होते हैं तो गुरु जी हमें बताते हैं कि अब आपको यहाँ जाना है, या चलो तुम्हारा समय यहाँ पर पूरा हुआ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तप करो। तो मतलब इतना अद्भुत लगा था उनसे बात करके, ऐसी बातें उन्होंने बताई 2-3, जैसे कि यही हो गया साधना में उनको। सोचिए गुरु जी ने समाधि ले लिया, और साधना में जब ये लीन होते तब गुरु जी को संकेत देते कि आपको कहाँ जाना है। और कई महात्मा यहाँ पे ऐसे रहते ही हैं। ये देखें नदी, हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं, नीलकंठ जो बेस कैंप है वो और भी आगे, बट महाराज जी ने हमें मना किया है क्योंकि हम अभी वो थोड़ा टाइम लगे वहाँ जाने में। और वहाँ पे क्या है, मौसम वगैरह अचानक चेंज हो जाता है, तो महाराज जी ने कहा तुम लोग यहीं से वापस चले जाना, क्योंकि लौट का टाइम अगर रात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी आवाज़ शायद साफ ना आ रही, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मैं बस ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। बट और पानी का शोर कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए जगह दिखी आ रहा है। जय श्री हरि। जय श्री हरि। वो नदी जो हमें नीचे दिख रही थी, यह है नदी। ये देखिए नदी, ये ऋषिगंगा है, ऋषिगंगा यहाँ से आती है। सोचो आप, पहाड़ों से नदियाँ बहती हैं, और आगे जाके इतनी विशाल का रूप धारण करती हैं नदियाँ। ये देखिए आप, और अभी तो कम है वहाँ, यदि पूरा आता होगा तो ये पूरा भर आता होगा, पूरा पूरा। ये पहाड़ हल्के कटे हुए दिख रहे हैं, ये सब ऋषिगंगा के पानी से ही, उनके रेख से ही हुआ होगा। ये देखो मतलब इतना अद्भुत लग रहा है भाई, क्या ही बताऊँ मैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए हिमालय पर्वत, हम बहुत दूर आ चुके हैं। पानी का बहाव, पानी का शोर सुनिए, मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी, मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है, बहुत तेज। हाँ, इतना साफ और इतना शुद्ध पानी यार, इतना ठंडा। हाँ भाई, पानी का घूंट लिया, ऐसा लग रहा है कि क्या ही पी रहे हो। इतना साफ और इतना सुंदर पानी यार। बॉटल नहीं है यार, बॉटल ले जानी चाहिए थी। यहाँ पे पूरा ग्लेशियर रहता है, ठंड में भी पूरा ग्लेशियर बन जाता है, महाराज जी ने बताया हमें। पर जो नील बेस कैंप है वहाँ पे फिर भी इंडियन आर्मी रहती है। आप सोचो, इंडियन आर्मी को तो सैल्यूट है यार, जो पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है तो इंडियन आर्मी रहती है, और वो भी रहती है टेंट लगा कर। महाराज जी ने बताया हमें। सोचो, हमारी रक्षा करते हैं वो लोग, इतनी ठंड में टेंट लगा के रहते हैं। और लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन आर्मी सबूत दो, ये दो वो दो, इंडियन आर्मी ये करती है, कश्मीर में वो करती है, ये करती है इंडियन आर्मी। देख लो इस इलाके में जहाँ खाने पीने का सामान नहीं मिलता, जहाँ लोग नहीं आ पाते, 6 महीने बंद रहता है, बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर, वहाँ इंडियन आर्मी टेंट लगा के रहती है हमारे लिए। लोग भी ना यार, हद ही हो गया। अब हम वापस जाएंगे। ऐसा पहाड़ देखिए आप, नीचे उतर रहा है, नीचे उतरने का वीडियो है। ऐसा रास्ता है, ठीक है, बिल्कुल भी गंदा ही नहीं है रास्ता। बीच में थोड़ा सा कंकड़ वंकड़ है, बाकी बना हुआ है सीमेंटेड। अच्छा, थोड़ा रास्ता पतला है, बट पतला है लेकिन है नॉर्मल, चल सकते हो आप लोग। बढ़िया है, मात्र बनना। आप जा रहे हो, बगल से नदी भी आपका साथ दे रही है, चल रही है आपके साथ साथ, और क्या ही चाहिए। लेकिन ढलान है, क्योंकि चढ़ाई भी खड़ी थी तो ढलान भी बिल्कुल ऐसी है, तो आराम से चलो। थोड़ा संकट हो गया। अच्छा, हम वापस आ गए हैं चरण पादुका की ओर, अब दर्शन करेंगे चरण पादुका। यहाँ भगवान नारायण के पैर पड़े थे पहली बार धरती पे। ये है चरण पादुका, एक पैर इस तरफ है, एक पैर शायद इसकी दूसरी तरफ है। यह है पवित्र चरण पादुका, यहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु के पैर के निशान है, जो पहली बार उतरे थे धरती पे। अद्भुत, मुझे तो सोच के अजीब सा लग रहा है यार, इंडिया खड़े हुए हैं भाई। अभी मैंने देखे भगवान विष्णु के चरण, वो पत्थर में है, मतलब पत्थर से उभर के दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल साफ, और ये बनाया हुआ नहीं है, ये पत्थर पे उभरा हुआ है। ये हैं भगवान श्री हरि नारायण के चरण, आप देखिए आप। मतलब मेरे को तो अजीब सा आता देख के। बिल्कुल साफ दिख रहे हैं भगवान के पैर। सोचो, यहाँ पे उतरे थे भगवान श्री हरि विष्णु धरती पे। इस धरती पे पहली बार धरती पे पवित्र हो गई होगी। और एक यहाँ पे एक अखंड ज्योति है जो सदियों से जल रही खुद ही। देखते हैं कहाँ पर है, अगर दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अखंड ज्योति के लिए रास्ता है, इस गुफा में से होकर जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही पतली सकरी गुफा है। एक दर्शन कर अखंड ज्योति के, और एक ये भगवान का दूसरा चरण पत्थर पे भरा हुआ है। अगर आप देखोगे तो साफ दिखेगा आपको। ये भगवान का दूसरा चरण एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। वो तो लक्ष्मी जी का बोल रहा है। मैं तो सुना था भगवान का ही है। वो तो लक्ष्मी जी का है, भगवान का ये एक पहला चरण, चरण भगवान के।
भगवान विष्णु के चरण पादुका है जहाँ पर भगवान विष्णु ने